प्रेरित पौलुस की तरह क्या ही मृत्यु, क्या ही जीवन, क्या ही ऊंचाई, क्या ही निचाई, क्या ही गहराई, क्या ही दुष्टात्मा, क्या ही सामर्थ, क्या ही प्रिंसिपैलिटीज, क्या ही डोमिनियन, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हूं। पौलुस ने कहा मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे हिलाया गया, मुझे तोड़ा गया, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर चाबुक चलाए गए, मुझे गड्ढे के अंदर डाला गया, मुझे अधनंगी हालत में हालेलुया खींच कर ले जाया गया, पत्थर उठा के मुझे मारा गया, जेल के अंदर मुझे डाल दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे समझ आ गया मैं अभी भी टिका हूं। क्यों टिका हूं? क्योंकि बाकी चीजें जो टिक नहीं पा रही थी खुदा ने उसे हटाया, और फिर तब आप बोल पाएंगे आई एम अनशेकेबल, आई एम अनशेकेबल। कृष्ण मसीह यीशु में आई एम अनशेकेबल। प्रभु उसी रीति से आने वाले दिनों में हमें भी क्या करे? अनशेकेबल बनाए। अगर यीशु इतना बड़ा तूफान आया, बाइबल बताती है जीसस वाज स्लीपिंग, प्रभु क्या कर रहा था? सो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था? राज्य था, पीस था। उनको पता था कि प्रभु काम करेगा, God will work for me। उसे पता था मेरी मृत्यु तभी होगी जब खुदा चाहेगा। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु बहुत कॉन्फिडेंट था। तो आज प्रभु जब किंगडम हमारे अंदर आ जाएगा तो परमेश्वर हमें किंगडम वैल्यूज से भरना शुरू कर देगा। जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से सामर्थी है। आमीन। तीसरा रेवलेशन है स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिटी। स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिटी। आत्मिक स्थिरता आपकी पहचान से उत्पन्न होती है। लेट्स पुट इट लाइक दिस। यीशु मसीह ने कोई एक चमत्कार करने से पहले, कोई एक चंगाई करने से पहले, किसी दुष्टात्मा को निकालने से पहले और पहला प्रचार करने से पहले यीशु किसका वेट कर रहा था? बताएं, आइडेंटिटी का। कब से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया? जब पिता आया और पिता ने पता क्या बोला? ये मेरा इकलौता पुत्र है, This is my beloved son. Identity precedes ministry. हालेलुया। सेवकाई बाद में, पहले आइडेंटिटी खुदावन से मिलना बहुत जरूरी है। Affirmation precedes assignment। कई सारे बिलीवर्स मिनिस्ट्री में सिक्योरिटी चाहते हैं, सेवकाई में सिक्योरिटी चाहते हैं। इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं सेवा करूंगा, घर मिलेगा तो सेवा करूंगा, आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी तो सेवा करूंगा। ये उल्टा है सर। यू कांट से कि मुझे इतने मिलेंगे तो मैं पास्टर बनूंगा। हालेलुया। इट इज जस्ट द ऑपोजिट। जीसस फाउंड मिनिस्ट्री थ्रू सिक्योरिटी। जब आइडेंटिटी मिल जाए तो फिर आप सैलरी नहीं पूछोगे। जब आइडेंटिटी मिल जाए तो फिर आप घर नहीं पूछोगे। जब आइडेंटिटी मिल जाए तो आप गाड़ी नहीं पूछोगे। आपको पता लग गया है आपके ऊपर का आइडेंटिटी जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ है। आप ये नहीं टेंशन करोगे कि पहले मुझे इतना फंड मिले और फिर मैं एक चर्च शुरू करूंगा। हालेलुया। कई लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि इतना आ जाए और इतना कर लूं और इतना कमा लूं और इतने में रिटायर होऊंगा फिर प्रभु की सेवा करूंगा। आप जिंदगी में सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप ये सब प्लान कर कर चल रहे हो, सेवा आपकी बस की बात नहीं है सर। हालेलुया। सेवा करने के लिए आपको आइडेंटिटी पहले मिलना है। खुदा ने जब आपको बोल दिया तू कर लेगा, खुदा ने बोल दिया तू मेरा प्रिय पुत्र है, फिर उसके बाद आप कदम रखोगे, अपने आप सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? बहुत मैटर करती है। अब सुनिए, मैंने कुछ चीजें लिखी है। 3 चीजें मैंने आपके लिए लिखी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे बड़े ध्यान से, वी विल पुट दैट इन इंग्लिश। I don't know if you've put it. This is the first thing. If your identity depends, let's keep it like this. If your identity depends upon applause, ये हुसैना के लिए हो गया, अंकुर ब्रदर के लिए हो गया, डॉक्टर महिमा के लिए हो गया, यशिका के लिए हो गया, मीडिया टीम के लिए। आज बड़ा सुबह मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक रील मोहित ने बनाया था और उनकी शायद उनके साथ के जो लड़के, आपका फेवरेट टीम कौन सा है? और सबने अलग अलग बोला था, लेकिन उन्होंने AI से वो साउंड क्या कर दिया,
बदल दिया। कम से कम उनको इतना कॉन्फिडेंस तो है कि पास्टर का फेवरेट टीम ही चर्च का फेवरेट टीम है करके। हालेलुया, आमीन। तो जिसने जिसने बोला, मैंने नोटिस किया सबकी आवाज क्या है, हाँ बिल्कुल ही चेंज कर दिया, बिल्कुल, है ना। हम लोग किसके लिए वेट करते पता है? ये खतरनाक चीज है, इसे कहते हैं अपलॉस, है ना। हम जब एक प्रचार करते, गीत गाते, व्हाट डू वी डिजायर? कोई तो आके बोले आपने अच्छा गाया, आपने अच्छा प्रचार किया, आई लाइक योर प्रीचिंग। लाइकिंग अ सॉन्ग एंड लाइकिंग अ प्रीचिंग विल ओनली टर्न इनटू लाइकिंग। नहीं समझे आप? जब आपको कोई प्रचार पसंद आता है तो आप प्रचार और प्रचारक को पसंद कर लेते हैं, ये आपको छुटकारा नहीं दे सकता। जब आप एक गाने को पसंद करते हो तो गाना गाने वाला और गाने को आप पसंद कर दिए, लेकिन ये डिफरेंट है। अगर आप अपलॉस के पीछे भागोगे, अगर आपकी आइडेंटिटी, इफ योर आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन अपलॉस, यदि आपकी पहचान लोगों की तालियों पर निर्भर है, तो अगला लाइन क्या कहता है पता है? तो आलोचना आपको तोड़ देगी, क्रिटिसिज्म विल डिस्ट्रॉय यू। अगर आप इस चीज पे वेट कर रहे हैं कि लोग मुझे अपलॉस करें और आप खुश हो गए, तो जब कल को क्रिटिसिज्म आएगा आप हिल जाओगे, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, है ना। आप कहोगे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। याद रखना, आप सेवा असली कर रहे हो तो फिर आपको क्रिटिसिज्म जरूर आएगा। क्रिटिसिज्म देखो, चर्च में अगर 100 लोग आते हैं, 10 उसमें से आपके विरोधी है, 10 उसमें से आपके विरोधी है। ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। प्रभु के पास 12 थे, उसमें से एक विरुद्ध था। समझ आ गया आपको? इसी प्रकार से है, आप सेवा कर रहे हैं, 100 लोग आपको देख रहे हैं, 10 आपको देख रहे हैं लेकिन चिड़ चिड़ के देख रहे, जल जल कर देख रहे, है ना, परेशान हो कर देख रहे, राइट। आपको बड़े कम लोग मिलेंगे जहां पे एक गीतकार दूसरे गीतकार को बोल रहा होगा कि क्या गाता है भाई। आपको बड़े कम लोग मिलेंगे जहां पे एक प्रचारक दूसरे प्रचारक को लिख रहा होगा क्या प्रचार करते हो भाई। मैं कभी कभी कहता हूं, हम कलीसिया को जुड़ने के लिए कहते हैं पहले पादरी तो जुड़ जाए। मुझे पता ये वाला लाइन तो गया, ये तो वायरल है ना। कलीसियाएं तो कब की जुड़ जाती अगर कलीसिया को के हेड पवित्र आत्मा के नीचे जो आते हैं, जितने पादरी है, जितने डिनोमिनेशन है, जितने बिशप है, जितने अपोस्टल है, जितने पास्टर है, अगर वो सच में जुड़ जाते तो कब का नक्शा हमारे भारत का बदल चुका होता। हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? डिसयूनिटी है। ये लोग बोलते हैं बंधन ये है, बंधन वो, मैं कोई बंधन नहीं है। बंधन ये यूनिटी नहीं है, किसी प्रकार का भी यूनिटी नहीं है। मैं अभी अपने फादर के साथ आया था तो मैंने अपने फादर को बताया 3 ग्रुप है। मैं अभी बोला, आप मेरे फादर से पूछे, मैंने अपने फादर को बोला 3 ग्रुप है। मैंने बोला मैं तीनों ग्रुप में जाता हूं। मैं कहा कम से कम कोई तो पादरी तीनों ग्रुप में जाए, कोई तो करे, कहीं तो शुरुआत हो, कुछ तो कार्य हो। सो अगर आप अपलॉस, आप चाहते कि लोग आपके बारे में, अगर आपका फाउंडेशन अपलॉस है तो क्रिटिसिज्म आपको हिला देगा, आप टिक नहीं पाओगे। 4 लोग जब आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप अपनी हालत बिगड़ जाएगी आपकी। अरे प्रभु यीशु मसीह के तो बिल्कुल सामने, जैसे कभी कभी मैं लाइव करता हूं तो एक व्यक्ति बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा रहता है फरीसी की तरह, वो फरीसी और 72 लोग खड़े रहते। हालेलुया। क्या यीशु कभी पैनिक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्रिटिसिज्म उसे हिला नहीं सकता है। यीशु तो बल्कि मुंह तोड़ जवाब देता था, बिना हाथ लगाए, है ना, बिना मुक्के मारे। यीशु कहता था तेरे जैसे फरीसी कभी स्वर्ग राज्य में कदम नहीं रख पाएंगे। और फिर जीसस प्रूफ करता था। कैसे करता था? बीमार आते थे, चंगे होते थे। फिर यीशु प्रूफ करता था, हालेलुया, कोढ़ी आते थे, चंगे होते थे। फिर यीशु प्रूफ करता था, हजारों मन फिर आते थे। दैट इज द पावर ऑफ जीसस। तो अगर आप अपलॉस के पीछे भाग रहे, क्रिटिसिज्म आपको क्या करेगा? हिला देगा। दूसरा, इफ आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन मनी, अगर आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है धन पर आधारित है, धन पर कि पैसा आएगा तो मैं सेवा करूंगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा, तो धन पर आधारित है, इफ आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन मनी, देन लॉस विल डिस्ट्रॉय यू, लॉस विल डिस्ट्रॉय यू, लॉस विल
destroy you. तो हानि आपको तोड़ देगा, हानि आपको तोड़ देगा। पैसा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप पैनिक करना शुरू कर दोगे। एक नौकरी चली जाएगी, आप टूट जाओगे। बिजनेस थोड़ा हिल गया, आप हिल जाओगे। चर्च में 4 टाइट वाले नहीं है तो आपका हालत बिगड़ जाएगा। मैं तो उस सिस्टम से प्रभु की दया से सालों पहले निकल गया। मैंने कहा जब तक जीऊंगा, जब तक ताकत है, जब तक ताकत है तब नौकरी करेंगे, ताकि कल को कोई ये आकर ना बोले मैं टाइट नहीं दूंगा। नहीं चाहिए भाई, तेरा टाइट नहीं चाहिए, तेरा दशमांश है ना। और ये सब सच है। अगर आप ये कोट भी कर दो मुझे, लोग आकर कहते हैं है ना हम दशमांश नहीं देंगे, हम देखते कैसे उसका घर चलेगा। हमारा घर चलाने के लिए खुदावंद ने ये देखो 10 हाथ दिए हुए हैं। हालेलुया। जब तक पसीना बहा सकते बहाएंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे। हालेलुया। मेहनत कर और वो भी मेहनत सफल क्यों होती है? क्योंकि हम खुदा के साथ चल रहे हैं। खुदा करवा रहा है। कोई घमंड हमारी नौकरी में नहीं है, पर घमंड सारा खुदावंद में है। ये सारी चीजें होती है आपके सेवा में, आपके लाइफ में। ये सारी चीजें लोग आकर कहेंगे, ऐसी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे चीजें होंगे जहां पैसे वापस खींच लिए जाएंगे। आपको हिलना नहीं है। अगर आपकी आइडेंटिटी यीशु है तो पैसा आपको हिला नहीं पाएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी यीशु है तो हालेलुया क्रिटिसिज्म आपको हिला नहीं पाएगा। और तीसरा है, इफ आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप, इफ आइडेंटिटी, यदि आपकी पहचान संबंधों पर आधारित है, अगर आपकी पहचान संबंधों पर आधारित है, रिजेक्शन डिस्ट्रॉयज यू, तो अस्वीकारता किया जाना आपको तोड़ देगा, आपको तोड़ देगा। क्योंकि आपकी पूरी आइडेंटिटी किस पे है? रिलेशनशिप में। काफी बार चर्चों में लोग आते, लोग आकर आपस में ही दोस्ती करते हैं। अभी हमारे चर्च में इतने हजारों लोग आते तो हमें कभी कभी नहीं पता कौन आ रहा है कौन, काफी बार ना हमें नहीं पता आपस में 2 जने क्या बात कर रहे। एक मैं जानना पसंद नहीं करता है ना, दूसरा मुझे लगता है इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। तो मान लो 2 लोग बात कर रहे हैं है ना, या 4 लोगों ने झुंड बना लिया है और फिर ये आपस में क्या करते हैं? ये बात करते हैं। मैं कभी कभी देखता हूं ये लोग पहले तो साथ में घूम रहे थे, फिर एक सीजन आता है फिर ये साथ में दिखते ही नहीं है। कुछ लोगों को मैं बोलता हूं ये जैसे साल में 4 मौसम आते हैं, वैसे ही 4 मौसम में इनके दोस्त बदलते हैं। अब क्या होता है, कुछ एक इश्यू आ गया रिलेशनशिप में, तुरंत वो क्या कर देंगे? चर्च छोड़ देंगे। क्योंकि वो चर्च में दोस्ती बनाने आए थे, खुदा को साथ संबंध बनाने नहीं आए थे। वो चर्च ठीक था यार, पर ना वहां के लोग ठीक नहीं थे। यही तो प्रॉब्लम था ना, तुझे लोगों से मतलब ही नहीं होना चाहिए था। अब जहां अगले गए हो बच्चे, तुम्हें वहां पे भी दिक्कत होगा, क्योंकि तुम्हारी नींव हमेशा इंसानों पे टिकी हुई थी, तुम्हारी नींव हमेशा लोगों के साथ टिकी हुई थी। हालेलुया। तुम्हारी नींव अगर प्रभु यीशु में टिकी होती, हालेलुया, तो तभी कभी रिश्ते तुम्हें हिला नहीं पाते। हालेलुया। रिजेक्शन आपको हिला नहीं पाता, क्योंकि आप किससे मिलने आए? यीशु से। आप किससे मिलकर जा रहे हो? यीशु से। आप किसके लिए वापस आ रहे हो? यीशु के लिए। हालेलुया। इसी के लिए मैं बोलता हूं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हो। जितने लोग लाइव में भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हो। क्यों आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई? इसके लिए नहीं, चर्च आपका प्रॉब्लम नहीं था, आप गलत संबंधों में आपने कदम रख लिया। संबंध जिसकी जरूरत आपको और मुझे नहीं थी, तो इसी के लिए रिजेक्शन ने हमें क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपकी आइडेंटिटी रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या संगति जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। आप चर्च में आ रहे हो, आप एक दूसरे से मिल रहे हो। मैं हमेशा बोल चुका हूं, आपका एक बाउंड्री होना चाहिए। आपका बाउंड्री इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से, कोई तो बोलो दिल मत लगाना, फिर से बोलो दिल मत लगाना, फिर से बोलो दिल मत लगाना। ये दिल का प्रॉब्लम ही यही है, टूट जाता है। क्या होता है? कोई तो बोलो टूट जाता है। सालों पहले किसी कवि ने भी कहा था, दिल है वो टूट जाता है। पूरा अगर कह दिया तो कुछ लोग उसी को कोट मार देंगे, तो इसके लिए आधे में करा है, ताकि जब रील भी बनाओ तो किसी को समझ ही ना आए कि बंदा बोल क्या रहा है। हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए प्रियो, दिल मत
मत लगाना। दिल लगाने के लिए समय पे खुदावंद आपको एक बढ़िया पति, एक बढ़िया बीवी, और दिल लगाना है माँ बाप के साथ लगाओ या मेरी तरह हेजल के साथ लगाओ। हालेलुया, कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। और अगर कुछ ना मिले तो यीशु के साथ लगाओ, पर उसके साथ लगाओ। लगाने के लिए खुदा ने कोई चीज दी है, उसको कहते हैं परिवार। आज की जनरेशन, हम जैसे जनरेशन का प्रॉब्लम, हम दिल सबसे लगाते हैं परिवार के साथ छोड़कर। माई मॉम डजंट अंडरस्टैंड मी। पैदा उसने किया है दर्द देकर, और मेरी माँ मुझे समझती नहीं है। मेरे फादर सही नहीं है ना, बिल्कुल सही नहीं। 12वीं कक्षा तक तेरा स्कूल फीस पे किया, अपने कपड़े के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर कर उन्होंने इतनी मेहनत कर कर तुझे पढ़ा लिखाया ताकि तू आज 4 शब्द अंग्रेजी के बोल दे जब तू कैना फॉर फ्लॉश कहेगी। You have to understand, वो किसी के उसके पीछे, किसी का पसीना और किसी का मेहनत। मैं चर्च फिर से आपको कह रहा हूँ, परिवार से ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया के अंदर नहीं है। और आपको शायद मेरी बात अभी थोड़ी सी चुभे, लेकिन और चुभाता हूँ। बाइबल कहता है जो अपने घर वालों के साथ सही नहीं सेवक, जो अपने परिवार के साथ सही नहीं सेवक, वो सेवा करने के योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु का पहला ब्लेसिंग जो खुदा ने आपको दिया वो आपका माँ बाप है, आपका पति है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका परिवार है। मेक अ गुड रिलेशनशिप विद देम। हालेलुया। उनके साथ कोशिश करो आप बना सको। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं हमारी सुलझ नहीं सकती, मैं कहता हूं इंडिया पाकिस्तान की सुलझ रही है, रशिया यूक्रेन की सुलझ रही है, कुछ दिन बाद ईरान अमेरिका का भी सुलझ जाएगा। और आप कह रहे हो यहाँ 2 लोग एक साथ सुलझा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मैं आओ, मैं तुम्हें सरहद में खड़ा करवाता हूँ, एक ईरान में खड़ा हो जाए और दूसरा हालेलुया कतर में, जहाँ पे अमेरिका का हालेलुया, वहाँ पे जब बॉम्ब गिरेंगे अपने आप तुम सुलझाने आ जाओगे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ सरहद में। Revelation 4, people of God. The secret of spiritual giants was hiddenness. ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा और बाकी हम कल देखेंगे। The secret of spiritual giants was hiddenness. बहुत सारे spiritual giants हैं, मैंने सिर्फ कुछ नाम मेंशन किए जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, और इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बट कुछ रिवाइवलिस्ट, उनके नामों को मैं बताना चाहता हूं। Put that point again so people could see it. The secret of spiritual giants was hiddenness. आत्मिक महान लोगों का रहस्य था छिपा हुआ जीवन। छिपा हुआ जीवन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और महान बनना चाहते हैं, खुदावंद आपको उपयोग करे, आपको एक बहुत बड़े सीजन में कदम रखना पड़ेगा जहां पे आप बिल्कुल छुपे हुए हैं, है ना। आपको हाइड कर कर रखना ही आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। आप कुछ प्रभु के दासों को देखें, पहले थे जॉन वेस्ली, दूसरे थे चार्ल्स फिनी, फिर थे स्मिथ विगल्सवर्थ, फिर थे कैथरीन कुलमैन, फिर थे T.L. ऑसबॉर्न, और फिर थे A.A. एलन। ये सब रिवाइवलिस्ट थे। अब इसमें और भी नाम है प्रीचर्स, अगर मैं बोलूं इवेंजलिस्ट तो D.L. मूडी, बिली ग्रैहम, राइट। बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ रिवाइवलिस्ट, हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रिवाइवलिस्ट में से कुछ लोग हैं। विल सी द पिक्चर्स अगेन। पहला जॉन वेस्ली। अब जब आप जॉन वेस्ली को देखते हैं, एक बहुत बड़ा सीजन इन्होंने सेवा नहीं की, इनको प्रभु ने क्या कर कर रखा, छुपा कर रखा। चार्ल्स फिनी बचपन से प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हो, लॉयर थे, एक अच्छे टाइम पीरियड तक प्रभु ने इन्हें क्या कर कर रखा, छुपा कर रखा। तीसरे हालेलुया स्मिथ विगल्सवर्थ। आपको पता है स्मिथ विगल्सवर्थ अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। आपको पता है उनको बाइबल पढ़ाना किसने सिखाया? उनकी वाइफ ने। अनपढ़ थे वो जानते तक नहीं थे बाइबल कैसे पढ़ना है, उनको कुछ नहीं पता था। तो उनकी वाइफ ने उन्हें क्या किया, लिखना पढ़ना सिखाया, फिर बाइबल सिखाया। सोचो, जिस व्यक्ति ने 14 से 18 वेरीफाइड मरे हुए लोगों को जिंदा किया और 100 से ऊपर वेरीफाइड हीलिंग्स की, उसको सिखाया किसने? आपको पता है? उसकी बीवी ने। इसी के लिए आपने कहानी सुनी होगी इनकी कि एक दिन ये मीटिंग से वापस आ रहे थे, और है ना, जब मीटिंग से वापस आए, घर में भयंकर भीड़ है,
भयंकर भीड़। तो वो पहुंचे और उन्होंने लोगों से पूछा इतने भीड़ क्यों है यहाँ पे? क्या उन्होंने सबने बड़े डर कर बोला वो आपकी पत्नी का देहांत हो गया। बोला मुझे बिना बताए कैसे मृत्यु हो सकती है। वहां पे गई, खिंचा के एक मुक्का मारा उसको, और ना उसकी पत्नी का क्या हुआ करके ऐसे उठ गई, बिल्कुल ना लेटी हुई थी, क्या हुआ करके पूछा। बिना बताए कौन जाता है? वैसे तो मुझे बड़ा मन है प्रभु के दास पत्रस सर, पौलुस सर, इन सबसे मिलने का बहुत मन है। बट इस आदमी से तो मैं पक्का मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गया और खिंचा के क्या है ना, यहाँ डेड बॉडी पे मारा, उठ तू गई क्यों? बिना बताए कौन जाता है ना। प्रभु ने मुझे एक बार भी बताया नहीं, मैं उसकी सेवा करने के लिए गया था और मुझे नहीं बताया था कि मैं वापस आऊंगा तो मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं होगी। और फिर उसकी, मैं रियल बता रहा हूं आपको, और उसकी वाइफ ने बताया, डॉक्यूमेंटेड वेरीफाइड है। उनकी वाइफ कहती है मैं एक बेहतर जगह पे हूं और मैं बहुत अच्छी जगह पर गई हूं, मुझे वापस नहीं आना है, मुझे वापस जाने दो, उसने कहा। और फिर आपको पता है सेम डे उनका डेथ हो गया, सेम डे उनका वापस डेथ हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा प्रभु के सामने सौंप दी। मैं आपको पूछ रहा हूं, ये स्मिथ विगलसर जैसे लोग जो अनपढ़ थे, और हम कहते हैं कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूं, कोई कहता है मैं सिर्फ 12th हूं, कोई कहता है मैं सिर्फ, है ना, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, कोई कहता है मेरे पीछे कोई नहीं है। यहां पे एक आदमी है, हालेलुया, क्वालिफिकेशन इसका कुछ नहीं, हालेलुया, कुछ भी इसका कार्य नहीं, लेकिन एक औरत ने इनको सिखाया, पवित्र आत्मा ने इन्हें छुपा के रखा, और जब समय आया बाकी दुनिया में एक को जिंदा नहीं कर पाए, ये आदमी आने वाले दिनों में 14 से 18 लोगों को क्या किया? वो जिंदा किया। दैट इज गॉड्स पावर। तो प्रभु एक सीजन में क्या करता है? आपको छुपा के रखता है। नेक्स्ट, इनके बारे में तो क्या बोलूं मैं आपको, कैथरीन कुलमैन, राइट। एक अच्छा पीरियड ऑफ टाइम प्रभु ने इन्हें बाहर आने नहीं दिया, एक अच्छे पीरियड ऑफ टाइम प्रभु ने इन्हें बाहर आने नहीं दिया। आपको पता है इनकी सेवकाई कितने साल चली होगी? मैक्सिमम 10 साल, 10 से 12 साल, दैट्स इट, ओनली 10 to 12 years। और इम्पैक्ट देखो इस बहन का, इन्हें मरे हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ अ वुमन जो प्रभु में छुपने के लिए तैयार थी। प्रभु जब आपको उपयोग करता है, सालों साल आपको क्या करता है? वो छुपा कर रखता है। एंड देयर इज नन बेटर देन कैथरीन कुलमैन हरसेल्फ। इनका मिनिस्ट्री का पीक सिर्फ 10-12 साल थे, बट माय गॉड ये था। ओह थैंक यू फॉर दैट पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। आपको पता है ये क्या है? इतने लोग बाहर खड़े होते थे जब इतने से डबल लोग अंदर बैठे होते थे और परमेश्वर का वचन सुन रहे होते थे। Put the other one, my dear, put the other one, right? This is how it used to be. कैथरीन कुलमैन के टाइम पे, जहां पे लोग सिर्फ वेट करते थे कि किसी ना किसी तरीके से अंदर भी कदम रख ले, वो भी हमारे लिए सौभाग्य होगा, है ना। जिसको प्रभु ने इतने साल छुपा कर रखा, प्रभु ने अगले 10 से 12 साल उसे क्या किया? इतने अद्भुत रीति से उपयोग किया। आज यहाँ बैठी हुई हर बहन, हर ब्रदर को मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसी सेवकाई प्रभु आपको दे सकता है। एक समय बिल्कुल ऐसा आने जा रहा है, मैंने कल भी कहा आपको, हालेलुया, एक समय ICM के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही आने जा रहे हैं। ऐसे स्टेडियम्स भरे होंगे। और मैं आपको इंडिया का स्टेडियम नहीं बोल रहा, क्योंकि इंडिया में तो हम ग्राउंड लेंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे आप देखना, हालेलुया, आमीन, ऐसे ही हमारे लिए स्टेडियम्स भरे होंगे। खुदा काम करेगा, इसी के लिए खुदा में कछुए की तरह बढ़ा रहा है, हालेलुया। एक झटके में नहीं बढ़ा रहा है, एक झटके में नहीं उठा रहा है, हालेलुया, भयंकर स्पीड से नहीं उठा रहा है, स्लोली। खुदा जानता है अगर इन्हें टिकाना है, इन्हें धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। आमीन। अगले व्यक्ति का नाम है T.L. ऑसबॉर्न। कई लोग इनका नाम नहीं लेते, बट मैं आपको बता रहा हूं, इतने सामर्थी प्रभु के दास थे। मैंने इनकी गवाही आपको बताई थी, इंस्टेंट हीलिंग्स ऐसे होते थे इनकी सेवाओं में, और ये इतना जबरदस्त वचन बांटते थे, है ना। कोई भी मतलब आराम से खड़े होते थे और जब प्रचार करते थे, ओ माय गॉड। T.L. ऑसबॉर्न को भी परमेश्वर ने बहुत ही कम उम्र से क्या नहीं किया? उपयोग नहीं किया। प्रभु ने उनको एक अच्छे सीजन में उन्हें कवर कर रखा, और उस सीजन में वो अपनी खुद के बारे में बताते हैं कि प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया, फेथ कैसे बढ़ना है प्रभु ने उन्हें सिखाया। तो एक अच्छे सीजन तक वो उसी में इन्वॉल्व रहेगी, कैसे मेरा फेथ बढ़ना चाहिए। प्रभु ने उन्हें छुपाया, उन्हें प्रोटेक्ट किया, फेथ प्रैक्टिस करते रहे। और फिर जब उनकी बारी आई उपयोग होने की, माय गॉड, एंड डेज तक
उनके आखिरी दिनों के समय तक प्रभु ने उन्हें डटकर क्या किया, उन्हें उपयोग किया। प्रभु ने उन्हें उसमें से नीचे उतरने कभी नहीं दिया। और फिर वी हैव A.A. एलन। A.A. एलन, वेरी पावरफुल मैन ऑफ गॉड। अगर मैं आपको बोलूं, पिछले सेंचुरी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। अब इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इनका एक बड़ा ब्लेसिंग ये है, इनके हीलिंग्स आज भी यूट्यूब पे है, आज भी यूट्यूब पे है। तो होता क्या था, जब ये हीलिंग करते थे तो ये डॉक्टर्स और नर्सेस को इनवाइट करते थे। डॉक्टर्स और नर्सेस क्या करते थे ना, सी इफ यू कुड गेट अ पिक्चर ऑफ दैट, है ना, डॉक्टर्स और नर्सेस को ये इनवाइट करते थे और डॉक्टर्स और नर्सेस ऐसे लाइन में खड़े रहते थे। और फिर होता क्या था पता है, नर्सेस, इनका एक टेस्टिमनी है बड़ा पावरफुल है। एक नर्स एक व्हीलचेयर में एक व्यक्ति को चेक कर कर लेके आई और वो गए और उन्होंने प्रार्थना किया और उस नर्स के सामने ही परमेश्वर ने क्या किया पता है, उस भरी भीड़ में डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे और परमेश्वर ने उस आदमी को वहां से क्या करा, चंगा कर कर, खड़ा कर कर वो चलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा। A.A. एलन 26, एक बच्चा जो 26 भागों में जिसको इन्फर्मिटी थी या जिसको बीमारी थी, वो हिस्ट्री बताती है कि इंस्टेंटली परमेश्वर ने उसके पैर, उसका किडनी, उसके हाथ, उसके मुंह, सब कुछ लाइव में, आज भी लाइव में वो है। आप आज भी जाओगे, आज भी देखोगे। A.A. एलन को भी परमेश्वर ऐसे ही यूज करते थे। इनके सहभागी का नाम था, दैट्स द चाइल्ड, राइट। इनके मित्र का नाम था विलियम शॉम्बैग। वो खुद भी एक पावरफुल प्रभु के दास थे। विलियम शॉम्बैग A.A. एलन के साथ सेवा करते थे। वो खुद भी प्रभु ने बड़ा उपयोग कर रहा था। तो इनकी मीटिंग्स कैसे होती थी आपको पता है, ये टेंट मीटिंग्स करते थे, अलग अलग सिटी जाते थे, टेंट रेंट पे लेते थे और 21-21 दिन क्या है वहां पे मीटिंग करते थे। और फिर इनका ना एक बड़ा प्रेयर बॉक्स होता था, भयंकर, हमारा तो कुछ भी नहीं है, बड़ा एक प्रेयर बॉक्स होता था। और फिर लोग आते थे और प्रेयर बॉक्स में अपने विषय को डालते थे और फिर ये क्या करते थे, प्रार्थना कर कर जो विषय उठा ले उस विषय पे प्रभु अद्भुत काम करना शुरू कर देता था। I mean, this is how God used to use him. This is how God used to use him. And then प्रभु ने इतना उपयोगी किया। पर A.A. एलन बनने के लिए कई साल उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला बैठना पड़ा। A.A. एलन में जिद थी कि मुझे परमेश्वर के कामों को देखना है और परमेश्वर के कामों को अपनी सेवकाइयों में मैं देखना चाहता हूं। और कई साल वो जाते थे और वो विल्डरनेस में बैठकर परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको पब्लिकली सामर्थी तरीके से उठाए, तो हमें प्राइवेट में समय बिताना बहुत जरूरी बनेगा। Power is public, stability is private. Power is public, stability is private. Hallelujah. सामर्थ पब्लिक में दिखता है, लेकिन प्राइवेट में पता लगता है आप कितने सामर्थी है, आप कितने, प्राइवेट में पता लगता है आप कितना खुदा में डट कर खड़े हुए हैं। हालेलुया। कहानी सब गोलियात और दाऊद की बोलते हैं, लेकिन गोलियात को मारने से पहले प्राइवेट में शेर को मारना परमेश्वर ने क्या किया, आमीन, सिखाया। आप प्राइवेट में जो करते हो वही डिफरेंस आपको क्या है, हालेलुया, आने वाले दिनों में आपके सेवा में पब्लिक में दिखना शुरू होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप प्राइवेट में सही नहीं हो और प्रभु आपको पब्लिकली उपयोग करे। मैं इसको भी जरा आपको समझा देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि लोग पाप करते ही रहेंगे और प्राइवेट में वो अद्भुत काम होते ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसको समझना है आपको। देखो, प्रभु एक आदमी को अंत तक तभी उपयोग करेगा जब प्रभु उसके अंदर किंगडम वाली क्वालिटी को देखेगा। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, आप में से कितने लोगों ने अंबानी के विषय में सुना है? सुना है आपने, राइट। अब आप जानते हैं इंडिया में मेरे हिसाब से अंबानी या अदानी, दोनों में से फर्स्ट या सेकंड कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन अंबानी अदानी मान लेते तो अंबानी मान लेते, अदानी का तो फिर क्या बोलना, है ना। तो अंबानी मान लेते हैं, राइट। अंबानी, टाटा, है ना। टाटा तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो बिजनेसमैन भी नहीं है। सो अब मान लो अंबानी को उठाते हैं, इज ए बिजनेस टाइकून, राइट। लाख करोड़ रुपए उसके पास है मान लो। कल को अगर अंबानी गिर जाते हैं, क्या आपको एक ही दिन में पता लग जाएगा? नहीं, एक दिन में आपको नहीं पता लगेगा वो गिर गए करके। क्या उनके लॉसेस तुरंत पता लग जाएंगे आपको? नहीं।
क्योंकि उनके पास इतने बढ़िया सीए, उनके पास इतने बढ़िया है ना अकाउंट संभालने वाले लोग होंगे जिनका काम होगा सारे अकाउंट्स को छुपाकर सब कुछ मैनेज करना। ये पता कब लगेगा? 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन बाद पता लगेगा कि ये बंदा एक्चुअली में क्या हो गया है, गिर गया, बैंकरप्ट हो गया। तब जाके लोगों को पता लगेगा अब इसके पास पैसा नहीं है। ऐसा ही है, हाँ, स्लो डिक्लाइन है। 1 सीजन बाद वही प्रभु का दास जैसे परमेश्वर उपयोग कर रहा था, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्राफ नीचे जाएगा। फिर लास्ट में आकर पता लगेगा, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है करके। इसका मतलब लोग कहते हैं पहले मैं इतना उपयोगी होता था, अब तो बाकी लोग उपयोगी हो रहे, मेरा समय खत्म हो गया। मैं बिलीव करता हूं आप मसीह में हैं और आप प्रभु में हैं, आपका ग्राफ डाउन नहीं जाता, आपका ग्राफ अप जाता है। मैं प्रूफ करता हूं। यीशु मसीह जब पहली बार 30 साल की उम्र में अद्भुत काम करने आए तो उन्होंने क्या अद्भुत काम किया आपको पता है? पानी को दाखरस में बदल दिया। लेकिन जब यीशु मसीह 33.5 साल के हो गए, उनका आखिरी अद्भुत कामों में से एक अद्भुत काम आप जानते क्या था? मरे हुए लाजर को उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया। ग्राफ देख रहे हैं आप, शुरू किया पानी को दाखरस बदलने में, लेकिन खत्म किया मरे हुए को जिंदा करने में। हालेलुया। दानियल जब शुरुआत किया तो वो एक नॉर्मल बालक था और एक नॉर्मल लीडर था, लेकिन बाइबल बताती है जब वो मरने जा रहा था उसका ग्राफ चेंज हो गया। हालेलुया। वो अब वैसा वाला राजा नहीं था, वो राजा के नीचे काम करने वाला सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट में परमेश्वर ने उसे बदल दिया। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते हैं, आपकी सेवा डाउन नहीं होती है, आपकी सेवा बढ़ती है। अगर आप और मैं खुदावंद में विश्वास योग्य है, हमारी सेवा कभी खत्म नहीं होने वाली है। हमारी सेवा प्रभु ग्राफ बढ़ाता ही चला जाएगा, हमारे ग्राफ को प्रभु उठाता ही चला जाएगा, हमारे हदें बढ़ती चली जाएंगी, हमारे यात्राएं बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप जो पहले स्टेज में थे, आप उस स्टेज को अब पार कर चुके हो। हालेलुया। आपका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए ये कभी मत सोचना कि कोई जो खड़ा हुआ है वो एवी उसके द्वारा परमेश्वर चंगाई कर रहा है। नेवर। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं अगर इतना ही आसान है आप क्यों नहीं करते? हमेशा बोलता हूं मैं, इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं करते? आपके वहां क्यों नहीं हो रहा? इतना ही आसान है। जब भी आप कोई चीज को जस्टिफाई करो या उस चीज पे आप क्रिटिसिज्म दो, आप देखो वही चीज आपके वहां हो रहा है कि नहीं। राइट? अगर कोई वर्ड नहीं प्रचार कर रहा और अगर वर्ड है ही नहीं, तो बिना वर्ड के अद्भुत काम हो ही नहीं सकता। फिर से मैं बोलता हूं, अगर कहीं पे कोई वर्ड है ही नहीं तो इसका यह मतलब नहीं है कि क्योंकि बिना वर्ड के क्या नहीं हो सकता, अद्भुत काम हो ही नहीं सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर की पवित्र आत्मा मंडरा रही थी, और फिर तीसरा वाक्य कहता है परमेश्वर ने घोषणा किया और एक अद्भुत काम हुआ। इसका मतलब बिना वर्ड के क्या नहीं हो सकता? पवित्र आत्मा चाहकर भी कुछ अद्भुत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी किससे एक्टिवेट होता है? वो भी वर्ड ऑफ गॉड से एक्टिवेट होता है। बिना वर्ड के, जहां वचन नहीं वहां कोई कार्य नहीं। कहने का मतलब जहां यीशु की उपस्थिति नहीं वहां पे कोई कार्य नहीं। तो हो सकता है किसी एक जगह पे आप जाओ, वहां पे रेवलेटरी मैसेजेस हो सकता है वहां की टीचिंग थोड़ी अच्छी हो सकता है उसके बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट जो समझाए जाते हो वो और बेहतर हो, पर किसी और को नीचा करके कहना कि उनके वहां पे तो सिर्फ चंगाई है, उनके वहां पे तो सिर्फ छुटकारा है और कुछ नहीं होता, मैं आपको बोल रहा हूं ये गलत स्टेटमेंट है। वहां पे भी यीशु होगा। मेरी बेटी जीसस से प्रेयर करती है, उसके 4-5 लाइन है बस, है ना, 4-5 लाइन है ना। जीसस ब्लेस डोडा, डोडा तो नहीं बोलती वो बोलती है जीसस ब्लेस मम्मा एंड डोडा। पहले मम्मा आती है उसके लिए, मम्मा एंड डोडा। फिर उसके बाद बोलती है कि अपचय नमचीस। फिर उसके बाद बोलती है कि ब्लेस चर्च। फिर उसके 2-3 फेवरेट लोग हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, चर्च में दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, है ना, उनका नाम ले लेती है, ब्लेस दिस दीदी, ब्लेस दिस भैया, है ना। और उसके बाद है ना, गिव अस बिग चर्च,
है ना, बिग एरिया सो दैट वी कैन हैव बिग संडे स्कूल, उसको उतना ही पता है ना। और इन जीसस नेम आमीन। उसका प्रेयर इतना सिंपल है। डज दैट मीन कि प्रभु उसके प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या उसका मतलब है ओ उसने ये नहीं बोला जेनेसिस, लेविटिकस, नंबर, ड्यूटरॉनमी, जोशुआ, जजेस, रूल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, एस्टर, नेहमिया, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, John, Mika, Habakkuk। आगे क्या है मम्मी? बीच में कुछ का मलाकी, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, रोमन्स, फर्स्ट कॉरिंथियंस, सेकंड कॉरिंथियंस। कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो ये भी नहीं पता इतना भी है करके। राइट? Everybody has a capacity। हमारे ऊपर एक टैंक है, एक का कैपेसिटी 1000 है तो दूसरे का कैपेसिटी 500 है। खुदा का धन्यवाद हो, दोनों पानी देने का काम करता है। आज सुबह जब पानी खत्म हो गया तो हमें पता था 1000 वाले का खत्म हुआ, दौड़कर अभिनव ऊपर गया और जाके जब चेक किया तो पता लगा 500 वाले में भी क्या है। देखना, जब 1000 में काम नहीं होता ना तो 500 वालों के सामने भी झुकना पड़ता है। प्रियो, सबका एक कदर है। एवरीबडी हैज अ वैल्यू। कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी के द्वारा प्रभु उसे उपयोग कर रहा है। हालेलुया। बच्चों के लिए बच्चों का लेवल है, किसी के लिए एमेच्योर लेवल है, किसी के लिए हार्डकोर लेवल है। पर यह कहना कि वो व्यक्ति उपयोगी नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे लेवल पे नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। हालेलुया। याद रखिए, डॉक्टर अकेला हॉस्पिटल चला नहीं सकता। बिना नर्सेस के तो डॉक्टर्स की भी हालत खत्म हो जाती है। और बिना नर्सेस क्या काम करेंगे अगर अटेंडर्स ही नहीं है उनके बगल में, अगर वो लोग ही नहीं है पकड़ने के लिए, साफ करने के लिए, हालेलुया, मदद करने के लिए, तो नर्स भी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। इसी तरीके से है, किंगडम के अंदर हर व्यक्ति वैल्यूएबल है, किंगडम के अंदर हर व्यक्ति आशीषित है। हालेलुया। आप प्रभु में हैं, याद रखिए इस बात को। आपका ग्राफ कभी डाउन नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा चीज हिल भी गया, हालेलुया, हिलने के बाद आपका ग्राफ वापस उठना शुरू हो जाएगा। क्यों उठना शुरू हो जाएगा? क्योंकि आप प्रभु में घट नहीं रहे हैं, आप प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आज की रात, हालेलुया, आपको समझना है कोई भी चीज आपको हिला ना पाए। अगर हिल रहा है, खुदा को धन्यवाद दे देना, खुदा को धन्यवाद दे देना, क्योंकि कुछ चीजें हिलकर टूटकर हट रही है। पता लग जाएगा क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या उन्नति का है, क्या हमें बढ़ा सकता है, क्या हमें घटा सकता है। सारी चीजें जिंदा खुदावंद आपको आने वाले दिनों में रिवील करने जा रहा है। इसी के लिए कुछ चीजें आपको क्या कर रही है, शेक कर रही है। फिर कल के प्रचार के बाद हम सीखेंगे प्रभु कुछ ऐसा करेगा, फिर आप शेक नहीं होंगे, फिर आप शेक नहीं होंगे, और फिर आप भी बोल पाएंगे प्रेरित पौलुस की तरह, क्या ही मृत्यु, क्या ही जीवन, क्या ही ऊंचाई, क्या ही निचाई, क्या ही गहराई, क्या ही दुष्टात्मा, क्या ही सामर्थ, क्या ही प्रिंसिपैलिटीज, क्या ही डोमिनियन, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हूं। पौलुस ने कहा मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे हिलाया गया, मुझे तोड़ा गया, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर चाबुक चलाए गए, मुझे गड्ढे के अंदर डाला गया, मुझे अधनंगी हालत में हालेलुया खींच कर ले जाया गया, पत्थर उठा के मुझे मारा गया, जेल के अंदर मुझे डाल दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे समझ आ गया मैं अभी भी टिका हूं। क्यों टिका हूं? क्योंकि बाकी चीजें जो टिक नहीं पा रही थी खुदा ने उसे हटाया, और फिर तब आप बोल पाएंगे आई एम अनशेकेबल, आई एम अनशेकेबल। क्रिस्त मसीह यीशु में आई एम अनशेकेबल। प्रभु उसी रीति से आने वाले दिनों में हमें भी क्या करे, अनशेकेबल बनाए। अगर आज आप यहां से कुछ लेकर जाना चाहते, जस्ट टेक दैट। अपलॉस पे डिपेंडेंट हो तो क्रिटिसिज्म में हार जाओगे, मनी पे डिपेंडेंट हो तो लॉस के कारण हार जाओगे। और अगला कहता है अगर आइडेंटिटी रिलेशनशिप में फंसे पड़े हो तो रिजेक्शन में फंस जाओगे। ये 3 खतरनाक चीज से अपने आप को दूर रखना। कर सकते हो आप? कर सकते हो? कौन कौन सी है? पहला, अपलॉस। अपलॉस मेरा फेवरेट वंश है। वंश, ओ माय गॉड, आई लव यू सो मच वंश। वंश को मैं अभी पसंद आ गया क्योंकि वंश को मैं सिर्फ अच्छा चीजें बोल रहा हूं, लेकिन कल जब वो गलत करेगा और मैं बोलूंगा ओ माय गॉड,
जॉन क्या बाल है तेरे, क्या बाल है तेरे, क्या चेहरा है तेरा, तू जिस टीम को सपोर्ट करता है वो है ना, आई लव यू सो मच। और फिर मैं आज जॉन को बोलने वाला था, जिस टीम को तू सपोर्ट करता है वो हार जाता है। तो मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, कम से कम आज वाइजली चूज करियो। अब उसका मुंह फूल गया। You got my point? If all you're looking for is applause, criticism हिला देगा। Do not run behind applause. दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति को आप देखोगे, वो सब याद रखना, एक मुर्गी को भी जब बाहर होना आता है ना, तो उसे अंडा तोड़ना पड़ता है। तुम्हें भी बाहर आना है तो तुम्हें अपने बाहर के छिलके खुद तोड़ने पड़ेंगे। माँ आकर भीख मारकर तोड़ती नहीं है, बच्चा खुद उसे तोड़कर बाहर निकल कर आता है। आपको पता है, माँ अपने बच्चे को बाहर नहीं लाती, बच्चा माँ के पेट से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। Do you know that concept? I never knew that. Hallelujah. मैं हमेशा ये सोचता था, माँ कहती है अब मेरा बच्चा आने का समय हो गया। नहीं है, बच्चा कहता है अब अंदर रहने का समय खत्म, बाहर आने का समय आ चुका है। एक सीजन आएगा जब खुद आप बोलोगे छुपने का समय खत्म, बाहर आने का समय आ चुका है। हालेलुया। अंदर रहने का समय खत्म, बाहर आने का समय आ चुका है। That season, वो सीजन में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि प्रभु आपको बोलेगा हो गया। हालेलुया। आपको पुश करेगा भयंकर तरीके से, और फिर कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। कोई भी आपको, वो जो आपको छुपा के रखा वो भी नहीं रोक पाएगा। कोई परिस्थिति, कोई दीवार, कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सीजन एग्जैक्टली प्रभु ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो तीन चीजें मेरे लिए बोलिए अप्लॉस। कोई तो बोलिए अप्लॉस, बोलिए अप्लॉस। तो पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये अप्लॉस। किस चीज पे ध्यान रखना है? तालियां, तालियां, तारीफें। आपको पता है मैंने इंस्टाग्राम से सबैटिकल ले लिया था, आपने नोटिस किया? मैं कुछ भी नहीं डालता आजकल, एब्सोल्युटली नथिंग, एक भी नहीं। मेरे से आगे पूछा भी क्यों नहीं डाल रहे हो करके। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था लेफ्ट एंड राइट लोग ना इतने परेशान हो रहे हैं। किस चीज के लिए पता है? मेरे लाइक्स कम आ रहे, मेरे कमेंट्स कम आ रहे, मेरा ये कम आ रहा है, मेरा वो कम आ रहा है। और मैं कभी कभी सोच रहा था यार दिस इज बिकमिंग बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो रही है लोगों के लिए। मैं ही थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि इट इज सो डेंजरस समटाइम्स कि मेरे फॉलोअर्स, मेरी चीजें, मेरा वो, इट इज ऑल गुड टू प्रमोट द किंगडम ऑफ गॉड, बट इफ योर ओनली पर्पस इज टू प्रमोट यू हैव फॉलन माय पीपल ऑफ गॉड। आप फंस गए हो एक ऐसी षड्यंत्र में, शैतान ने आपको फंसा दिया है कि आपका पीस खत्म हो जाएगा, आपका पीस खत्म हो जाएगा। अप्लॉस से थोड़ा दूर रहना। जहां लगे कि अप्लॉस आपको उठा रहा है और खुदा को नहीं, तुरंत चेकमेट, हालेलुया, ब्लॉक एवरीथिंग, खत्म कर दो उसको, आपको जरूरत नहीं है। फिनिश इट ऑफ। सेकंड, अगर आपको मनी, पैसा तो आपको ऐसा मिलेगा, आमीन बोलना था ना यहाँ पे। पैसा तो आपको ऐसा मिलेगा, ओह माय गॉड। पैसा, मसीह और पैसा, हमारी तो पीछे पीछे भलाई चलती है, हालेलुया। पर पैसा आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आपको पैसे को क्या करना है? कंट्रोल करना है ना। किसी दिन बिना लाइव के जब मैं मनी के विषय में प्रचार करूंगा, है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। मनी इज सो सिंपल। कोई तो बोलिए सिंपल। हम कह रहे हो पास्टर, सच में एब्सोल्युटली सिंपल है वो। हालेलुया। परमेश्वर के पास इतना पैसा, वो तो बस वेट कर रहा है कि मैं दे दूं। हालेलुया। प्रभु तो कह रहा है मेरे पास इतना पैसा है, कोई तो क्यूआर स्कैन करे दे दे। राज्य में आप राज्य के हो आप तो 100% मनी आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। अब आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास बहुत पैसा है, कल आपके पास हो सकता है एक टेस्टिंग पीरियड आ जाए और पैसा ना हो। आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि जब पैसा नहीं है आप कैसे बिहेव करते हो। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मेरा पूरा जन्म होने से लेके एक अच्छे टाइम तक हम इतनी गरीबी से गए। किसी दिन मेरी मम्मी अगर उसका डिटेल बताएगी तो आप और शॉक हो जाओगे। मेरी गवाहियां तो बहुत छोटी है,
पर मेरी मम्मी बताएगी कि कैसे घर में दूध नहीं होते थे, बर्तन में खाने नहीं होते थे, है ना। एक ऐसे गरीबी के टाइम से हम लोग गए थे कि आज हम लोग उसे मैनेज करना सीख गए हैं। आप अगर कठिनाई से गुजर रहे हो ना, आप अपने एक वस्त्र का भी वैल्यू समझ जाओगे अगर आप एक कठिनाई के सीजन से जाओगे। तो मनी, कोई तो बोलिए पहला अपलॉस, कोई तो दूसरा बोलिए क्रिएटिव, आप दूसरा आप बोलिए मनी, और तीसरा बोलिए रिश्ता। कोई तो बोलिए रिश्ता, कोई तो बोलिए रिश्ता। और आप सोचते होंगे पास्टर हर दूसरे दिन एक लाइन जरूर मारते हैं, चर्च आते हो, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। क्यों आओ जाओ? क्योंकि मैं चाहता हूं आप आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। अगले 30 साल 40 साल क्या करे? आओ जाओ। अगर ज्यादा गहरे हो गए तो फिर आप आओ कम कर दोगे, जाओ जाओ ज्यादा हो जाएगा आपको। हालेलुया। तो मैं नहीं चाहता आप जाओ जाओ, इसीलिए मैं चाहता हूं आओ जाओ। हालेलुया, है ना। मेरे से कई लोग रहने देते, खत्म करते हैं यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य, रिलेशनशिप मजबूत रहने हैं तो आपको क्या करना है? एक बाउंड्री लगाकर ही उसके साथ डील करना है। अगर दिल मिल गए तो टूटने में देरी नहीं लगती है। किसी को भी याद रखो, दिल की सर्जरी करने वाला किसी को भी मत देना। किसी दिन आपने अपना दिल किसी को दे दिया, उसके पास फिर हथियार है तेरा दिल काटने के लिए, मारने के लिए। एकलौता व्यक्ति जो तेरा दिल नहीं तोड़ सकता वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो अपना जो हार्ट है ये किसी को टूटने मत देना। क्यों विनोद ब्रदर? मैं सही बोल रहा हूं। मान लो मैं और विनोद ब्रदर गहरे अद्भुत दोस्त है। विनोद ब्रदर का दिल मेरे पास, मेरा दिल विनोद ब्रदर के पास। मेरा तो नहीं मिलेगा पर विनोद ब्रदर का मेरे पास, है ना। अब मान लो विनोद ब्रदर को मैं कभी भी चोट पहुंचा सकता हूं। ये 3 चीजें आपको कॉशियस रहना है। मेरे पास साथ एक और बार कहोगे अपलॉस। फिर से बोलिए अपलॉस। जिंदा लोग बोलिए अपलॉस, ऑनलाइन वाले बोलिए अपलॉस। इसके पीछे नहीं भागना है, नहीं भागना बिल्कुल भी, है ना। कोई बोले अच्छा है नहीं अच्छा है। मैं तो आज आपका गाना गाया अंकुर ब्रदर सुबह सुबह, तब पता लगा आप कितना अच्छा गाते हो, है ना। अपलॉस, राइट। उसके पीछे नहीं भागना है। दूसरा मनी, ये लाना नहीं है अपने को। मनी आ जाएगा, कौवे आ जाएंगे, समय समय पे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। मुझे भी पता है कि आईसीएम के लिए भी कौवे आएंगे, रास्ते खुलेंगे। मैं आज आपको एक मिरेकल बताता हूँ, बहुत जबरदस्त। मैंने पापा मम्मी के साथ शेयर किया, डॉक्टर महिमा के साथ शेयर किया। आपको पता है हमें फ्राइडे तक एक पेमेंट करना है, फिर मंडे करना है, फिर अगले फ्राइडे तक हमें अपना फाइनल पेमेंट करना है। और पेमेंट अभी भी थोड़ा लमसम में बहुत थोड़ा बड़ा अमाउंट है। तो आज सुबह मेरे को किसी ने कॉल किया और कॉल कर कर बोला पास्टर जल्दी से प्रेयर करो, जल्दी से प्रेयर करो, क्योंकि मैं बो नहीं पाई खुदा के काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला पास्टर प्रेयर करो, आज ही के दिन प्रभु कुछ अद्भुत काम करना है करके। हमने मिलकर प्रार्थना किया। उन्होंने बोला पास्टर जी अगर प्रभु रास्ता खोलता है, मैं 10 नहीं 20% डालना चाहती हूँ, है ना। हमने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद जैसे ही प्रेयर खत्म हुआ, उसने आमीन बोला, मैंने आमीन बोला, मैं रेस्ट लेने लगा। रेस्ट के बाद थोड़ी देर बाद मेरे को एक मैसेज आया, उसका पैसा, उसका जो काम था काम हो गया। काम होने के बाद पैसा अगले 1 घंटे में आ गया। अगले 1 घंटे में पैसा आने के बाद उसने इंडिया में कॉल किया और इंडिया में कॉल कर कर बोला अब भी आज ही के दिन पैसा ट्रांसफर होना चाहिए करके। मैं जब थोड़ी देर बाद जब मेरे को किसी ने नोटिफिकेशन बोला पास्टर ये जरा देखो कितना बड़ा अमाउंट किसी एक व्यक्ति ने दिया है, मैं जल्दी से उस सिस्टर का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया, पास्टर इस एक विषय के लिए मैं 6-6.5 साल से वेट कर रही थी कि मेरा ये एक चमत्कार हो जाए। और 6-6.5 साल बाद करेक्ट टाइम पे परमेश्वर ने क्या किया तो किया। काम हुआ, करने के बाद खुद क्लाइंट कह रहा है, खुद बंदा कह रहा है मुझे ज्यादा देर पैसा नहीं रखना, तुरंत पैसा अब ले लो। और उसने बैंक अकाउंट भेजा, उसने तुरंत आरटीजीएस कराया और बोला तुरंत पैसा ले लो। उसने वहां से तुरंत यहाँ पे कॉल किया और तुरंत कॉल कर भेजा, इन्हें भी तुरंत भेज दो। मैं आपको बोल रहा हूं पैसा गॉड विल गिव इट टू यू। जब किंगडम आपका लक्ष्य है, कहां से प्रभु कौवों को भेज दे आपको पता नहीं लगेगा। This is who God is.
लेकिन आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा किंगडम के लिए है। हालेलुया। अपने आप प्रभु आप किंगडम के लोग हो, आपको कभी घटौती नहीं होने वाली है। प्रभु हमेशा आपके लिए प्रोवाइड करेगा। और लास्ट फिर से बोलिए रिलेशनशिप। आइए खुदा की उपस्थिति में खड़े होंगे और हम एक साथ मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे जीसस। तो आज इस फेथ ऑफरिंग के डे 4 में हम कदम रख चुके हैं। प्रभु आपको अनशेकेबल बनाने जा रहा है। अनशेकेबल कहने का मतलब जितनी चीजें हिल सकती है प्रभु से हिला रहा है। और आप खामखा परेशान हो रही है, मैं इतना हिल क्यों रहा हूं, मैं इतना हिल क्यों रही हूं। प्रभु कह रहा है तुझे नहीं हिला रहा, तेरे अगल बगल के उन चीजों को हिला रहा हूं जो तुझे बाद में जाकर गिरा सकती है। तो इसके लिए वो जो हिल सकते हैं उन्हें हिलाकर मैं हटा रहा हूं। आज की रात क्या कहीं हम अपलॉस के पीछे तो नहीं चले गए? आज की रात कहीं हम रिलेशनशिप्स में फंस तो नहीं गए? क्या आज की रात हम कहीं सिर्फ हमारा लक्ष्य पैसा तो नहीं हो गया है? अगर है तो आज की रात प्रभु हमें उसमें से स्वतंत्र करने चाह रहा है। जीसस इज पावरफुल। वो हमें इन चीजों में से मुक्त करने जा रहा है। आज की सुबह प्रभु आपको कहता है वो जो सारी चीजें जो तुझे हिलाने जा रही है, खुदा उसे तोड़ने जा रहा है। कितने लोग बिलीव करते, कितने लोग एक्चुअली में चाहते वो जो तुझे हिला रहा है वो टूट जाए, वो बिखर जाए, वो हट जाए। वो चीजें जो तुझे उदास करता है, वो चीजें जो तुझे तेरे आनंद को हटाता है, तेरे 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 चिंताओं को बढ़ा देता है, तेरी शांति को भंग करता है, आज प्रभु यीशु के नाम में टुडे इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु उसे पूरी तरीके से हटाने जा रहा है। प्रभु उसे पूरी तरीके से निकालने जा रहा है। प्रभु उसे पूरी तरीके से मिटाने जा रहा है। गॉड इज पावरफुल। हालेलुया। एक एक कर कर अगर मुझे कोई सुन रहा है, आज की रात यही प्रार्थना है, वो जो तुझे हिलाता है प्रभु उसे हटा दे। वो गलत नींवें हटा दे, वो गलत चीजें हटा दे। प्रभु यीशु के नाम में वो चीजें तेरे